दिल्ली के चाणक्यपुरी में आज एनडीएमसी की तरफ से आम महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये महोत्सव 5 और 6 जुलाई 2 दिन रहने वाला है, जहां पर 500 से ज्यादा आमों की वैरायटी अलग अलग जगह से लाकर लगाई गई है। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलदीप चहल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन सशक्त भारत समृद्ध भारत के तहत एनडीएमसी ने ये पहल की है। किसानों को सशक्त बनाने की भी ये नई मुहिम है, जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से किसानों ने अपने आम लेकर यहां आए हैं और महोत्सव में इनको चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को आम खाने का मौका मिल सके और वहीं किसानों को भी अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सके। दिल्ली के चाणक्यपुरी में आज आम महोत्सव का जो है शुभारंभ किया गया है। कुलजीत चहल पहुंचे। एनडीएमसी की तरफ से ये बड़ी पहल है कि पहली बार दिल्ली में आम महोत्सव किया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर 129 आम की जो वैरायटी है वो अलग अलग जगह से आई हैं। ये देशी भी हैं और विदेशी भी हैं। कई ऐसे आम हैं जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। ये चुन्नी लाल है, इसके साथ में ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो आम हैं, इनका जो वजन और साइज भी देख सकते हैं। कुछ आम ऐसे हैं जिनका वजन से लग रहा है कि 1 किलो 1.5 किलो का एक आम होगा। अलग अलग तरह की प्रजाति और जात जो आम हैं, अलग अलग वैरायटी के, वो एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेंगे और एनडीएमसी की तरफ से ये पहल की गई है। यहाँ पर आम महोत्सव लगाया गया है दिल्ली में। और इसके बाद ये भी कहा गया है एनडीएमसी की तरफ से कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद में सिंदूरी आम फेस्टिवल का नाम रखेंगे उसको लेकर। और जान लेते कौन कौन सी वैरायटी है और कहाँ कहाँ से आई। क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, ये बताइए कितनी वैरायटी के आम हैं? यहाँ पे 128 वैरायटीज़ है। कहाँ कहाँ से आई है सर ये सारे नॉर्दर्न इंडिया से ही है। वैसे तो कुछ अपना गुजरात साइड से भी है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। जो अल्फांसो है ये रत्नागिरी देवगढ़ का वहाँ। इन आमों की क्या खासियत है जो बाहर से आए हैं या पर यहाँ पर? हमने कई नाम ऐसे हैं जो पहली बार सुने, जैसे चुन्नी लाल अभी आपने यहाँ पर रखा है, कभी हमने ये नाम नहीं सुने। हमारे यहाँ लंगड़ा, चौसा, ऐसे ही नाम थे। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, दशहरी हो गया और ये सब जो सिंदूरी हो गया, तोता हो गया, ये रेगुलर चलते हैं। इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। पर बाकी जो है ये कुछ इनमें से हाइब्रिड है, कुछ जो है रेयर स्पीस ब्रीड्स हैं, तो वो लिमिटेड ही होते हैं, तो इसलिए फिर वो कॉस्टली भी होते हैं, तो कॉस्टली इजीली अवेलेबल नहीं होते। सर यहाँ पर हमने देखा मल्लिका और राजा जो 2 आम हैं उनमें काफ़ी कंपटीशन है। उनका जो मतलब अगर साइज की बात करें और उनका वेट करें तो बहुत ज़्यादा है। उनकी क्या खासियत? जो राजा वाला है, किंग मैंगो बोल देते हैं उसको हम, वो अभी वो हाइब्रिड है बेसिकली, तो वो डेवलप किया है। तो वो उसका टेस्ट इतना खास है नहीं, वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है या एग्जीबिशंस में यूज़ होता है। अगर आप उसको खाओगे तो इतना टेस्टी नहीं लगता। पर हाँ, वो सबसे बड़ा है साइज़ में, इस वजह से वो हमेशा साइज़ में ज़्यादा है। मल्लिका जो है मल्लिका टेस्टी है। सबसे ज़्यादा राइपिंग जो साइकिल है उसका 30 डेज़ का है, 30 प्लस ही हो जाता है कई बार। तो जो मैक्सिमम हमने चेक किया है वो 30 डेज़ तक चलता है राइप होने के बाद। यूजुअली जो नॉर्मल मैंगो होता है वो पकने के बाद 3 से 4 दिन तक चलता है, मैक्सिमम 7 डेज़ चल जाता है। पर जो मल्लिका है इसलिए वो ज़्यादा वो कॉस्टली भी है। मल्लिका और राजा जो है कहाँ की प्रजाति हैं? ये इंडियन हाइब्रिड ही है दोनों। इंडियन हाइब्रिड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सबसे ज़्यादा बेहतर इनमें से कौन सी प्रजाति है जो सबसे अच्छी है? मेरा जो मुझे अगर आप पसंद है वो हुस्नैरा है, और उसके बाद गुलाबरी है वो मेरी। आपको पसंद है? क्या खासियत है इन दोनों की, हुस्नैरा और गुलाब? एक तो छोटा है, स्वीट है, उसमें पल्प ज़्यादा है, ठीक है ना, और उसमें क्या है फाइबर मतलब रेशे कम है। जैसे जाली होती कई आम में, आप जैसे आप लंगड़ा खाते हो या उसमें जाली ज़्यादा होती है, तो वो आप मुंह में भी कई बार दांत में उसकी जाली फंस जाती है। ये जो मल्लिका है वो उसमें गुद्दा ज़्यादा है। हुस्नैरा जो मैंने बोला उसमें भी जो है वो पल्प ज़्यादा है, पल्पी ज़्यादा होने की वजह से और स्वीट ज़्यादा होने की वजह से मेरे को, जैसे कईयों को हल्का सा टैंगी टेस्ट पसंद होता है, तो उनको लेमन है, यहाँ पे लखनऊई है, वो लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। पर उसमें क्या है, उसमें रेशा ज़्यादा होता है। तो ये है सभी की, मतलब हर आम की, जैसे एक पान आम है यहाँ पे, उसका शेप पान के पत्ते की तरह, इसलिए उसका नाम पान रख दिया। तो ऐसे करेले वाला आप देखोगे तो उसकी जो स्किन है वो करेले की स्किन की तरह मैच करती है और वो लंबा होता है, तो इसलिए उसका नाम करेला रखा हुआ है, पर वो कड़वा नहीं है। दिल्ली में आम महोत्सव चल रहा है जिसकी शुरुआत आज है, 2 दिन के लिए है। अगर आप भी आम खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर विजिट जरूर करें। यहाँ पर तमाम प्रजाति ऐसी हैं आम की जिनके नाम पहली बार सुने होंगे। उनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह से आए हैं और एनडीएमसी की तरफ से ये पहल की गई है। और ये भी कहा है कि किसानों को सशक्त बनाना, उनको एक मौका देना, ये एनडीएमसी की पहल है। और यहाँ लेकर देख सकते हैं कि आमों की वैरायटी के साथ यहाँ पर एक आम महोत्सव किया जा रहा है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में आम महोत्सव जो है मनाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुलजीत चहल जी मौजूद हैं। सर, यहाँ पर जो मैंगो फेस्टिवल लगाया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है? विकसित भारत की विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी की जब बात करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत एक
छत के नीचे लगभग 515 से अधिक आम के वैरायटीज़ यहाँ पर है। भारत सरकार की अनेक संस्था हैं, इंडिविजुअल कोऑपरेटिव्स हैं, इंडिविजुअल हैं, फार्मर्स हैं। सिंह साहब जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है वो साथ में हैं। हमारे NDMC के सभी डायरेक्टर्स लोग हमारे साथ में हैं। मुझे बताया, अभी मुझे डायरेक्टर हमारे बता रहे थे कि फार्मर्स को जब यहाँ बुलाया गया तो उनको कोई चार्जेस नहीं किया गया। 15,000 रुपये के हमने और उनको सपोर्ट करी है लॉजिस्टिक्स के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि खेत से जो उपज है वो शहर तक जल्दी आए, तो शहर तक आ रही है, उसको नई मार्केट मिल रही है, नई वैरायटीज़ आ रही हैं, नेशनल और इंटरनेशनल भी वैरायटीज़ यहाँ पर है, क्रॉस कर हैं। एक मुझे देख रहा था मैं, 2.5 किलो का एक आम है, राजा वाला है। तो मल्लिका एक आम है जो सुंदरता में बहुत है। सिंदूरी एक आम है जो सिंदूर की तरह है। और एक आम जिसका बहुत छोटा सा था, जिसका गुलाब सुर्ख है। मैं इससे पहले, मुझे इतनी जानकारी कम थी। मैं आम मेरे शौकीन हूँ, मैं हाफूज़ लूँ, केसर लूँ, लंगड़ा लूँ, या जरदालू लूँ, या मालदा और दशहरी, इसमें ही थे। पर आज जिस तरह से आमों को जानने और देखने का मौका मिला है, तो लगता है मेरे साथ साथ दिल्ली वालों का भी बहुत वर्धन होगा और आम की काफ़ी वैरायटीज़ उनको देखने को और खाने को भी मिले। सर कितनी वैरायटी के आम जो हैं, से अधिक वैरायटी। सर कहाँ से लोग आए हैं? मैंने कहा ना, पूरे भारत से है, जहाँ नॉर्थ से हैं, बंगाल से हैं, बिहार से, हरियाणा से हैं, तो नीचे साउथ से भी हैं। और ऐसी वैरायटीज़ हैं जो विदेशों में उगाई जाती है, जिनको यहाँ हमने हाइब्रिड करके उगाया। दिल्ली में आम महोत्सव किया जा रहा है, जिसके दौरान दिल्ली के अलग अलग जगह से, कहें भारत से, पूरे जो है आम की जो वैरायटी है यहाँ पर पहुँची। ये मल्लिका वैरायटी है, जिसके आम आप देख सकते हैं, इनका साइज़, और उससे ही पता लगा सकते हैं कि आम कितने अलग तरह के, जो नॉर्मल आप लोगों को नहीं मिलते हैं। यहीं साथ में दूसरी तरफ देखेंगे तो ये दशहरी आम है। दिल्ली में आम महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है NDFC की तरफ से, ये पहली पहल की गई है। और दिल्ली में आम महोत्सव को लेकर अभी कुलदीप चहल पहुँचे हैं, जिन्होंने कहा है कि सशक्त भारत और किसानों को एक नया मौका देने की बड़ी पहल है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत।